सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कोरोना का मर्ज, कोरोना का वायरस फैलता चला जा रहा है और वो लोग जो दुनिया के महफूज तरीन लोग समझे जाते थे, जिनके इर्द गिर्द हिसार होता था सिक्योरिटी का, वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं। अब ताज़ा खबर यह है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन में भी कोरोना वायरस पाया गया है और उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव। खतरनाक बात है, इससे पहले प्रिंस चार्ल्स का रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया। तो ये सिर्फ बरतानिया ही नहीं, पूरी दुनिया में फैल चुका है। अमेरिका जिसके सेहत के निज़ाम के हवाले से मिसाल दी जाती थी, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक वक्त ये भी था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के इलाज के लिए बरतानिया के बाद जिस मुल्क का सोचा जा रहा था वो अमेरिका था। अमेरिका की सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर मुतासर हुए हैं। अब तक की इतलात हैं कि 80,000 लोग इस वक्त कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर संगीन सूरत हाल है। अब बरतानवी वज़ीर आज़म ने तो ये आकर ये कह दिया कि मैं अब घर पे रहूँगा, मैंने अपने आप को करंतना कर लिया और यहीं से इंतजाम संभालूंगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है आज के एक टाइगर फोर्स बनाई जा रही है और लोगों तक घरों में उनको राशन पहुंचाने के लिए ये काम आएगी। तो सिर्फ हुकूमत ये सब कुछ नहीं कर सकती। अब इन लोगों को भी हिफाजती सामान किस तरह मुहैया किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स में भी, पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं उनमें भी कोरोना वायरस पाया गया है और अब तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 डॉक्टर्स का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और यकीनन इन हमारे डॉक्टर्स को और इन सबको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। और एक निजी टीवी चैनल ने यह काम किया कि जनाब बिल्कुल खिराज तहसीन पेश करें, लेकिन मैं उनकी देख रहा था कवरेज, उन्होंने उल्टा खतरे में डाल दी सबकी जाने। रिपोर्टर्स को भेजकर लोग खड़े कर दिए हैं, इकट्ठे कर दिए हैं और वो जनाब सफ़ेद झंडे। भाई आप घरों से कह दें कि लोग व्हाट्सएप पर वीडियोस भेज दें, वो भी उन्होंने भेजी हैं, चले आपकी नीयत पर शक नहीं, लेकिन ये तो ना करें कि अब आप लोगों का झमकाटा लगा दिया, यहाँ पर जुम्मे की नमाज पर पाबंदी है और आप लोगों को वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेरे साथ मौजूद हैं बाबर डोगर साहब और असद खरल साहब। बाबर डोगर साहब, आप पहले ये बताइएगा मुझे कि ये जो मैंने टीवी की मिसाल दी है, लेकिन बेहतियाती हम मीडिया में भी अभी तक मौजूद है कि जनाब आप कह रहे हैं कि इनको खिराज तहसीन पेश करें, जितने डॉक्टर्स हैं उनके सलूट दिखा रहे हैं, वो बच्चों को मोहल्ले में लोगों को इकट्ठा करके और वही हरकत जिसे मना करें हम। उसामा साहब, इनफैक्ट मीडिया के लोग जो हैं वो शायद इसी माइंडसेट में है कि हर चीज़ में उनको राहत मिलती है, तो शायद कोरोना जो है वो मीडिया के लोगों को नहीं लगेगा, या कोरोना जो है वो डिस्क्रिमिनेट करेगा कि ना इसको तो लगना है, मीडिया के लोगों को नहीं लगना। तो कोरोना सर, कोरोना को किसी को नहीं पहचानता। कोरोना प्राइम मिनिस्टर्स को भी लग रहा है, कोरोना शहजादों को भी लग रहा है, कोरोना मिनिस्टर्स को लग रहा है, MNS को लग रहा है। तो हम किस खेत की मूली हैं? तो ये वाकई अफसोसनाक है कि किस तरह से जमघटा लगाया गया। मैंने खुद देखा कि डॉक्टर्स के साथ इजहार यकजहती की जा रही है। तो आप इजहार यकजहती करनी है तो आप एक फासला रखकर सफ़ेद झंडे लहरा दें, लेकिन किस तरह से जमघटा लगाया गया, एक दूसरे के करीब खड़े होकर ये सारा कुछ किया गया, इस तरह नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर मीडिया में हम जो लोग हैं, हम लोग के लिए एक मिसाल बनते हैं, लोग हमें देखते हैं तो ये बड़ी अजीब चीज़ लगती है कि जनाब हम एक चीज़ को लोगों को मना कर रहे हैं, एक चीज़ से मना कर रहे हैं। बार बार हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को कह रहे हैं कि सोशल आइसोलेशन में जाएं, एक दूसरे से दूर रहें, ये मर्ज छूने से लगता है, एक मैन टू मैन ट्रांसफ़र होता है। तो जब हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो फिर हमें एक मिसाल भी बनना चाहिए। तो बजाय मिसाल बनने के हम ये मैसेज तो लोगों को ये दें कि आप एक दूसरे से दूर रहें और ख़ुद हम जमघटे लगाएं, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब है और अपने वर्कर्स अच्छा, आज वज़ीर आज़म उसको भी रिस्क में डालने। वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है एक टाइगर फोर्स बनाने का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अच्छा कदम है, ज़ाहिर है लोगों तक राशन तो पहुँचाना है और इसका एक इशारा रहा है कि शायद मज़ीद इक़दाम सख्त किए जाएँ। अभी सिंध के हवाले से मैंने खबर देखी है कि अब शाम 5 बजे जो ज़रूरी दुकानें हैं वो भी बंद करवा दी जाएंगी, पहले 8 बजे तक का टाइम था।
इसके साथ जिस तरह सिंध में जुमे के इज्तिमात पर पाबंदी लगी, बाकी सूबे बलूचिस्तान में भी था, पंजाब में भी काफ़ी हद तक ऐसा ही रहा है और मेरा ख्याल है कि इसको सराहा जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मसाजिद से ऐलान हुए, अगरचे रो रो कर लोगों ने ऐलान किए, अजान के बाद ऐलान किए कि कई इमामों ने यह ऐलान किया मसाजिद के कि लोग घरों पर ही नमाज पढ़ें, तो ये एक अच्छा कदम था। लेकिन कहीं कहीं लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी की है। अब देखिए बात यह है कि अच्छी बात है, किसी की नीयत पर शक नहीं कि वो जा रहा है और अल्लाह की इबादत के लिए जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे, आप सेहतमंद होंगे। अब ये जिस तरह क्या बाबर साहब जो प्रिंस चार्ल्स हैं उनके करीब किसी बीमार को आने दिया गया होगा, बोरिस जॉनसन के करीब किसी बीमार शख्स को आने दिया गया होगा जिसको बुखार था कुछ था, इसका मतलब है कि जिस तरह खरल साहब जो कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि हमारे दरमियान बैठे होते हैं, आपका मेरा फासला चले ज्यादा है, खरल साहब से कम होता है हम दोनों का, क्योंकि अब कहा तो ये जा रहा है कि जनाब बिल्कुल सही है कि मास्क सिर्फ उसके लिए है कि जो बीमार के पास जाए, दुरुस्त बात, मगर ये बताएं कि वो पता कैसे चलेगा वो शख्स बीमार है? ये तो सेहतमंद आदमी भी आगे किसी को फॉरवर्ड कर सकता है, उसको खुद कुछ भी नहीं है। ये जो मिसकंसेप्शन है ये मैं आपको ज़रा ठीक कर दूं कि ये जो मैन टू मैन कांटेक्ट जो है, ये आज मैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल शेख जायद के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं और बड़े अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जी। उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे ये कह रहे थे कि ये जो कोरोना वायरस है ये ज़रूरी नहीं नाक और मुंह, ये आँख के ज़रिए से भी इंसान अंदर लेके जा सकता है। और नंबर 2 ये बात है कि ये हवा में स्टे करता है, ये हवा में 2 से 3 घंटे स्टे करता है। कि अगर एक कोरोना का पेशेंट है वो यहाँ पर खांस के चला गया और चला गया है तो कोरोना का वो जो वायरस है वो हवा में स्टे कर रहा है और वहाँ पर कोई अगर गुजरता है तो वो उसके साथ चिपक सकता है, उसके हाथों के साथ चिपक सकता है, उसके नाक के साथ, उसके मुंह के साथ। तो इवन एक सादा जो है कवर जो है वो भी, प्रोटेक्टिव कवर जो है वो भी आपको इससे बचा सकता है। अच्छा। तो बहल ये एक चीज़ है कि ये मेरे लिए इसलिए कह रहे हैं कि घरों में रहें। सर मैं तो अब ब्रेक जैसी आती है मैं कोशिश करूंगा, मास्क मैंने रखा हुआ है मेरे पास है, मैंने खरल साहब की जो बात है उसको बड़ा पल्ले बांधा हुआ है। खरल साहब ये क्या कहें, अब 1300 के करीब तादाद पहुंच गई है, सरकारी इदाद-ओ-शुमार मैं आपको बता रहा हूँ, और अब 1287 अभी मैंने जब देखे थे कंफर्म हो चुके हैं। अब जफर मिर्जा साहब ने कल एक जो बात कह दी थी और हमने लाइव वो देखी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तमाम वज़रा और मुशीर इकट्ठे बैठे हुए थे और फिर मीडिया में बात आई कि भाई आप खुद जब इसकी पैरवी नहीं करेंगे कि जी साथ साथ आप बैठ चुके हैं, फासला रखें। वहाँ उन्होंने कह दिया कि 650 में से जो लोग करंतना में रखे हैं 2500 में पॉजिटिव आया है। बाद में उन्होंने तस्दीक की कि अब के जी नहीं 2500 का टेस्ट किया गया, उनमें से कोई 500 550 में कोरोना वायरस मुस्बत आया है। अब 1287 तादाद हो चुकी है मरीजों की। शुक्र अल्लाह का कि किस सेहतयाब हैं, 9 लोग जाबाक हो गए हैं। अब जो बीमार हैं डॉक्टर भी हो रहे हैं। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये टाइगर फोर्स एक बनाई जाएगी। क्या अब इतनी तैयारी हो गई है, इन लोगों के पास तमाम सामान होगा? क्योंकि ईदी सेंटर के लोगों के पास वो रेन कोट हैं सिर्फ, और वो जूते जो शहबाज शरीफ साहब भी फिरा करते थे पानियों में पहनकर, वो जूते ही हैं उनके पास सिर्फ ईदी सेंटर के पास। अच्छा उसामा साहब, एक तो जो डोगर साहब ने बात की है मेरे लिए तो ये हैरानकुन बात है और नई एक बात है। मैंने जो अब तक जो चीज़ें चल रही थी ये हमने सुना था कि ज़मीन पे ये यानी वहाँ में मुअल्लक नहीं रह सकता, नहीं रहता। ये जो वायरस है अभी तक की जो हम सुन रहे थे, जारी बात है, मुख्तलिफ एक्सपर्ट, क्योंकि पहली दफ़ा ये चीज़ें हैं और ज़्यादा भी रिसर्च होगी। एक तो ये था कि हवा में ये मुअल्लक नहीं रह सकता और ज़मीन पे कुछ देर के लिए जिंदा रहता है, और फिर ये जूतों पे लग जाए आपके 2 घंटे तक, जो भी मतलब अभी तो एक इसमें अंदाज़ा ही है ना, और कपड़ों पे अगर लग जाए तो उस पर भी 6-7 घंटे जिंदा रहता है। बाकी जो 27 डिग्री वाली बात है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अगर दर्जा रहा तो ये मर जाता है, सर्वाइव नहीं करता। कपड़ों पे जैसे यहाँ पे लगा है, इधर लगा है, मैंने दरवाजे को हाथ लगाया, हाथ धो के गीला है, खुश्क है, आप लगा के चले गए। अब उस हैंडल को जितने भी लोग लगाएंगे जी उन सबको उनको जाएगा, वो कपड़े पे लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, यहाँ पे तो चला गया। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह आपने बात की है, अब इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे अच्छा है कि आप घर पे रहें और वेंटिलेशन भी हो घर में, यानी हवा। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, वही हम खुद जो कहते हैं, लेकिन मैं जो डॉक्टर्स की जो आराज सुनी है, देखिए अवेयरनेस, अब मामला ये है कि पैनिक फैलाने की बजाय हमें अवेयरनेस, अब लोगों को अवेयर करना है। मेरा ख्याल है हर दूसरे घर में ड्रायर मशीन तो ज़रूर होगी, और आपने भी बच्चों के ऊपर या जिस तरह हमने देखा, अब ड्रायर मशीन अगर हर दूसरे घर में आए तो आप जिस तरह बाल उससे आप खुश करते हैं,
तो वही ड्रायर मशीन, ये नहीं है कि किसी बच्चे को वो डर के वो वैसे ही उसको जला दे, यानी बहुत ज़्यादा। उसके जरिए आप हॉट वाटर जो है इनहेल कर सकते हैं फेफड़ों के जरिए, उतनी नहीं कि वो आपका गला जल जाए वैसे ही, नाक के जरिए। डॉक्टर्स की भी राय लेनी चाहिए। तो ये है। दूसरा हॉट वाटर, ये दो वैसी चीजें, क्योंकि ये जो आपका जो वायरस है ना, ये इस पे तो सारे मुतफिक हैं कि ये जब भी किसी तरीके से भी अगर आता है तो दो इसकी जगह जहाँ पे ये 72 घंटे बैठता है, और बैठ के ग्रोथ करके जब ये पूरा नशोनुमा इसकी 72 घंटे में हो जाती है, यानी इसको गर्म पानी इसके साथ टच नहीं करता, हॉट एयर इसके साथ टच नहीं करती 27 डिग्री के ज़्यादा, ठीक है। अच्छा। तो ये फिर आपके फेफड़े में जाके डैमेज करता है और इस तरह नाक के जरिए आपके जिस्म में जाता है। अब मामला ये जो आपने कहा है कि 2500, उसके बाद 650 टेस्ट की बात है, मुख्तलिफ जो फिगर वर्क है। उसामा साहब, पूरा 22 करोड़ आवाम को ऑलमोस्ट हमने लॉकडाउन करके रख दिया। वैसे जनरलाइज अगर बात करें, इन जनरलाइज को, उसमें बाइफिकेशन तो नहीं है ना कि लॉकडाउन है, कर्फ्यू नहीं है, लेकिन हमने उन 8-10 हज़ार जो बंदे बाहर से आए हैं ना, हमने उनको लॉकडाउन नहीं करना। नहीं, अब उससे बड़ी सख्ती हो रही है, और ख्याल उससे बड़ी सख्ती हो रही है, जहां क्योंकि इस्लामाबाद पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम निकाला जा रहा है। डॉक्टर साहब, अगर ट्रैकिंग सिस्टम निकाल लें पूरा पाकिस्तान में, उनको अगर आइसोलेशन में ले जाए, चले अब तक जो फैला चुके हैं वो तो वापस नहीं हो सकता। जी। लेकिन ये है कि फर्दर जो कैरियर बनते जाएंगे, कितने दिन इस्लामाबाद में नई स्ट्रेटेजी है, जिस इलाके से केस रिपोर्ट होता है, क्योंकि इस्लामाबाद में आबादी ज्यादा बड़ा आसान है, केसेस ज्यादा है, उसने इसके लिए सिर्फ वो इलाके को कॉर्डन किया जा रहा है। इसी तरह मर्दान की यूसी में किया है, गिलगित बल्तिस्तान पूरे में किया गया है, क्योंकि वहां भी केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। जो बंदा जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उसका FIA से सारा डाटा ले लिया सिंपल सी बात है, और सारा हमने ये सजेशन दी 3 दिन से ये बात उसकी ट्रैकिंग की जा रही है, पुलिस रेड्स कर रही है, ऐसे तमाम लोग। अब मैं इस पे भी मैं थोड़ा सा नहीं, डॉक्टर साहब, इस पे भी थोड़ा सा मैं कर, पुलिस को रेड करके पकड़ने की बजाय ना, देखिए ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है। आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जेल नहीं लेके जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर क्या है, 2 वीडियो चली है, हॉस्पिटल के अंदर ये तमाशा लगे हुए हैं। आप फिर कहेंगे लाहौर के अंदर टीचिंग हॉस्पिटल के क्या अंदर हो रहा है। एक बंदा इटली से आया, आज उसका इंटरव्यू कहीं सोशल मीडिया पर चल रहा था, एक इटली से आया, पिम से करवा के आया, यहाँ पे 2 दिन बाद उन्होंने कहा जी आपको पॉजिटिव है। उसने कहा मैं इटली एम्बेसी फोन करता हूँ, ये कैसे हो गया है। उन्होंने कहा चलें आइसोलेशन वार्ड पे। अब उसने कर किया और उसकी जान छूटी। उसके बाद एक और बंदा आया जो वहाँ पे उस वार्ड में खड़े होके, एक बंदा कह रहा था कि मैं बाहर से कतरे एयरलाइन के जरिए आया उसी हॉस्पिटल के अंदर, तो वो जो हालत वहाँ पे बता रहा था, और साथ एक मरीज जिसको बांधा हुआ था रस्सी से। मामला ये है कि उसामा साहब, ये तरीका ठीक नहीं है। मकसद ये है कि आपने आइसोलेशन में लेके जाना है। उनके घर में सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनके घर में अगर उनको कार्डन ऑफ करेंगे, उसका फायदा यह है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बच जाएंगे। देखिए हॉस्पिटल में ला के करना क्या है, आपने आइसोलेशन में ला करना क्या है। 24 घंटे डॉक्टर साहब, हर बंदे को आप वेंटिलेटर कितने, आप वेंटिलेटर पर डाल ही नहीं सकते, वो हालत पर डिपेंड करता है। ये बात सही है। आप मेरा ख्याल है कि नई कार्डन ऑफ करें, इदारों ने भी कहा है उन जगहों पे, हमारे इदारों ने भी, ताकि गवर्नमेंट को राशन न देना पड़े, उनका पैनिक क्रिएट ना हो। और जो बंदा मुझे बताए, आपकी फैमिली का घर का प्यारा कोई बंदा भी अगर इफेक्ट हो, क्या वो चाहेगा दूसरों को इफेक्ट करना? कभी वो नहीं चाहेगा। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में जो है, जो जाएगा जिसको माइल्ड हो उसके लिए यही है। आप देखें ना, आजम घर पे, आज जो चार्ल्स घर पे जी, आज जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है मेयो हॉस्पिटल में, वो भी कि एक 75 साल बुजुर्ग जो हैं, जो कोरोना वायरस जिनको पॉजिटिव आए थे, वो सारी रात हॉस्पिटल में चीखे मारते रहे हैं, उनको सांस की तकलीफ होती रही है। किसी पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर ने उनको नहीं देखा। अल्टीमेटली जब वो उठ के जाने लगा तो उसको रस्सी से बांध दिया गया, और बाद में वो उसी हॉस्पिटल के वॉशरूम में वो उसकी डेथ हो गई। अब मसला ये है कि उसके बाद जो अब इसको कोरोना की वजह से डेथ हुई है, अब डॉक्टर असद अकरम जो है, जो कि वाइस चांसलर है वहाँ के, उनका कहना है कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। मसला ये है कि वहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये थी कि उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सेस इन्होंने उनको देखना गवारा ही नहीं, उल्टा बांध दिया। ऐसे वक्त में जब सारा पाकिस्तान जो है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश कर रहा है, ऐसे वक्त में इस तरह की खबरें आना बड़ी करब वाली बात है, बड़ी दुख वाली बात है कि डॉक्टर्स कौम के हीरो हैं इस टाइम। तो CM ने एक कमेटी बना दी है, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी वजाहत तलब कर दी है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट को भी डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को
ट्रेन करना चाहिए कि कोरोना एक नया मर्ज है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है। मेरा मतलब है कि वो 75 साल बंदा जब सारी रात चीखता रहा है, वो रोता रहा है, तो वेंटिलेटर 6 वेंटिलेटर जिनके पास खाली पड़े हुए थे तो उसको वेंटिलेटर पर लगा देते, लेकिन पता नहीं कोई डर था, खौफ था, जिसकी वजह से ये कोरोना या पेशेंट के करीब नहीं जाना चाह रहे या कोई इस तरह का इशू है। डॉक्टर साहब वो बंदा डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जाने से डरते हैं, लिबास उनको मिलता है नहीं, उसको वेंटिलेटर लगा दें, वो इसलिए डरते हैं कि ये वेंटिलेटर कहीं इफेक्ट ना हो जाए। स्टेरिलाइजेशन का जो सिलसिला है वो भी आपको पता है, वो तो उन्होंने रखे हैं अपने खास वीवीआईपी के लिए। आपको पता है ना वेंटिलेटर किसको मिलता है, कितनी सिफारिशें करवानी। ये जो कहा जा रहा है कि होटल्स जो हैं उनको कह दिया गया है स्टैंड बाय पर हैं कि लोगों को फिर उनके कमरों में भी ठहराया जाएगा क्वारंटीना के लिए कि चले अलग-अलग चेयरमैन एनडीएमए जो हैं उन्होंने कल, जनरल साहब ने कल ये बताया था कि बेतहाशा 5 स्टार 4 स्टार और 3 स्टार जो होटल्स हैं वो उनके साथ उनके रवाबित हैं। मेरे ख्याल से आजकल तो होटल्स वैसे खाली पड़े हैं, वहाँ पर तो कोई जा ही नहीं रहा, तो इनके उनसे कोई एग्रीमेंट किया है जिसके तहत जब जरूरत पड़ी इन क्वारंटाइंस के लिए कुछ आप जैसे भी पेशेंट्स आते होते हैं, मतलब अल्लाह ना करे आपको हो, लेकिन पैसे वाले लोग भी होते हैं, तो शायद उनको ये होटल्स की फैसिलिटी नहीं अल्लाह ना करे, समझ साहब बहुत जवान आदमी हैं, तो मैं पैसे वाली बात कर रहा हूँ, खरल साहब हैं वो तो कारोबारी शख्स तो उनके लिए ये 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल क्वारंटाइन में रखने के लिए ये फैसिलिटी शायद दी जाए या यूज़ की जाए कि ऐसे पेशेंट जो मियो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, जिना हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते या सर्विसेज हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, मेरा मतलब शहबाज शरीफ जैसे लोग भी हैं यहाँ पर, नवाज शरीफ साहब भी हैं जो अब बाहर अब नहीं ना जा सकते, अब बाहर तो नहीं जा सकते, तो कोई फैसिलिटी तो लेनी है, तो फिर बाहर इससे भी बुरा हाल मिल जाए। वो तो मैंने देखी है वीडियोस के, अब लंदन में हाल है जी कि वो जो राहदारी है उसमें मरीज लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जगह ही नहीं है। सामा साहब एक बड़ी सीरियस और अहम चीज़ ये है कि डॉक्टर्स जो हैं, ख़ास तौर पर वो डॉक्टर्स जो ओपीडीज को डील कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो एमरजेंसीज को डील कर रहे हैं, उनकी ये डिमांड बढ़ रही है कि हुकूमत ने सिर्फ उन लोगों को हिफाजती सूट्स दिए हैं जो कि डायरेक्टली इन वार्ड्स, कोरोना वार्ड्स को डील कर रहे हैं, ठीक, लेकिन उनका ये कहना है कि ओपीडीज में और एमरजेंसीज में बेतहाशा कोरोना पेशेंट्स आते हैं। जाहिर है पहले तो शायद वहीं आएगा, आते ही वहाँ है, और उसके बाद इन्होंने मोबाइल वैन भी बना दी गई हैं जो कि कोरोना पेशेंट्स उनके रिलेटिव्स या उनके अहले इलाका को जाकर उनको डील करते हैं, तो उनको सिर्फ ग्लव्स और मास्क दिए गए हैं जो कि नाकाफ़ी हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा देखे, क्योंकि अब ये डिमांड डॉक्टर्स की तरफ से बढ़नी शुरू हो गई है। इवन अब जो PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वहाँ उसका भी एक डॉक्टर पॉजिटिव आ गया है, तो वहाँ भी डॉक्टर ये डिमांड कर रहे हैं कि ज़्यादातर डॉक्टर वो जो OPDs को या एमरजेंसीज को ट्रीट कर रहे हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, उनको ये हिफाजती सूट ज़रूर दिए जाए। सक्खर की करंटीना में सर हो गया डॉक्टर को, ये तो हाल है। अच्छा ये बताएं, आप दोनों से सवाल है कि सिंध में जो लॉकडाउन है निस्बतन सख्त है, पंजाब से तो यकीनन सख्त है, आपको लगता है उसके नताइज बेहतर हैं या मतलब इसको मज़ीद सख्त करने की बात हो रही है? देखिए उसामा साहब, आप अगर पंजाब और कराची का कंपैरिजन करें तो सबसे पहले जो ये स्टार्ट हुआ कोरोना स्टार्ट हुआ सिंध से, क्योंकि वहाँ पर सक्खर में ज़ायरीन आए, कराची में लोकल वायरस भी स्टार्ट हो गया, लेकिन पंजाब और सिंध का फ़र्क बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है। उसकी वजह ये है कि पंजाब सिंध को फॉलो कर रहा है, लीड नहीं कर रहा। सिंध में आज देखेंगे, आज पंजाब में ये डिसीजन लिया गया कि दुकानें 8 बजे से 8 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि सिंध ने ये फैसला किया कि दुकानें 9 बजे से 5 बजे तक खुली रहेंगी। तो पंजाब एक दिन पीछे है डिसीजन मेकिंग में। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी मुझे इसमें खासे लीनियर नज़र आ रहे हैं। वो भी उन्होंने भी आज ये कहा कि जी कि हमने लोगों के लिए पैनिक क्रिएट नहीं करनी। सर पैनिक या तो गवर्नमेंट ये समझ बैठी है कि इस मर्ज को हम रोक नहीं सकते, हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। डॉक्टर साहब इसमें एक चीज अगर रोक नहीं सकते हैं तो बंदे जो हैं कैरियर आपके 10-15 हज़ार फिर रहे हैं। अब हम जब बात करते हैं ना खैर साहब, हम जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास केसेस बड़े थोड़े आ रहे हैं, जो कि यूरोप का कंपैरिजन किया जा रहा है या अमेरिका का कंपैरिजन किया जा रहा है, हमारे पास तो टेस्टिंग किट्स ही नहीं है। आप देखें कि यूरोप और अमेरिका का हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर पंजाब की पॉलिसी आपको पता है क्या है, सिंध की पॉलिसी पता क्या है? पॉलिसी ये है
कि वो बंदा जिसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो, या वो बंदा जो ईरान से आया है, वो बंदा जो यूरोप से आया है, वो और उसके रिश्तेदार, अगर उसका कोई रिश्तेदार है या दोस्त है जिनसे वो मिला है, जिससे कांटेक्ट में रहा है, उनका टेस्ट किया जा रहा है। आप मैं हॉस्पिटल जाएंगे, हमारा टेस्ट नहीं किया जाएगा। उनका भी वो कहेंगे कि आप नल्ले जुकाम की गोली खाएं या घर में जाके क्वारंटाइन करें। यहाँ पर तो टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है। जहां पर टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर आप आदादोशुमार कैसे सही दे सकते हैं, ये कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कितने लोगों को जो ये हुआ है या नहीं साहब हुआ? आपने बात की, मैं भी उसको एग्री उससे इंडोर्स करूंगा। सिंध ने प्रोएक्टिवली काम किया। जो आप कह रहे हैं कि वहां पे आए हैं, आए तो पाकिस्तान में एक ही दफ़ा थे लोग जो कि तफ्तान आए, लेकिन सिंध हुकूमत पहले दिन से उनके चीफ मिनिस्टर सईद गनी या दीगर भी जो मशीनरी थी वहाँ पे, बल्कि उनकी पीपल पार्टी की जो क्यादत है बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन, जो उस पर हुकूमत की जो पार्टी है, उन्होंने बाकायदा शोर मचाया, एहतजाज किया कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ डाटा शेयर करे, वफाकी हुकूमत जनाब हमें जो सेंटर कायम किए जाएँ। एयरपोर्ट के अंदर जो सेंटर है, सबसे पहला जो नकारा टाइप था, यानी इतना फंक्शनल नहीं था, तो उन्होंने अपने प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट को एक्टिव किया। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे केस उन्होंने ढूंढे हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने ढूंढ के लाए, और उसके बाद शोर मचाया कि बाकी जगहों पे भी ये लॉकडाउन होना चाहिए। उसके बाद पंजाब में उस वक्त तक केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ था, KPK में हुआ ही नहीं था। तो मामला ये है कि उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि पंजाब जो है वो तो अपनी अल्लाह के आसरे पे आ गए ना लोग, कि वहाँ से जब आ गए तो DG खान आके बैठ गए, फिर मुल्तान आके बैठ गए, वहाँ उन्होंने बाकायदा खुद लेके गए हैं, वहाँ से उन्होंने शोर शराबा मचाया है। उस मामला आपने किया है कि सिंध के लॉकडाउन और पंजाब के और वहाँ का लॉकडाउन क्या आजकल बड़ी फिल्म चली है स्ट्रेटन द कर्व। वो जो ग्राफ है कि वो जो ऐसे ऊपर जा रहा है, हर जगह पर पूरे मुल्क का, पाकिस्तान का ऐसे ऊपर जा रहा है तेजी से मरीजों का, तो उसमें सिंध में थोड़ा सा एक समझें कि स्लोप सी, एक गिरावट सी, एक हल्की सी आई है उस ग्राफ में, और पंजाब का उसी तरह जा रहा है। तो उस लिहाज से देखा जा रहा है कि मैं आपको फिर कहूँगा कि वो पाकिस्तान वो मुल्क है जो हम किट्स बाहर से मंगवा रहे हैं। हमारे पास बहुत लिमिटेड सा जो थे चीज़ें थी, मेडिकल किट्स थी, जिनके ज़रिए से इसको हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब आप देखें, परसों और कल 2 जहाज़ आए हैं जिसके ज़रिए से ये मेडिकल किट्स आई हैं। हम इसका, जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में ये बड़ा स्लो है, मैं फिर ये कहूँगा अमेरिका और यूरोप का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वहाँ पर जिस तरह से पेशेंट्स को चेक किया जा रहा है, वहाँ से तो आप किट्स मंगवा रहे हैं, बिल्कुल, और फिर आप उससे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? वहाँ पर टेस्ट में पता के बाद चंद कुछ खबरें ऐसी भी इस इतने ऐसे माहौल में कि जो कुछ हौसला अफजा आम आदमी के लिए। एक तो ये कि 12,000 रुपए का जो हुकूमत ने ऐलान किया था वो अब लमसम यानी एक दफ़ा में दिया जाएगा। 1 करोड़ ख़ानदानों की बात हो रही है ये। इसके साथ CNG की कीमतें भी कम हुई हैं, डॉलर भी कुछ स्टेबल हुआ है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। डॉलर अचानक से ऊपर गया था, और जितना ऊपर चला गया था उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान के कर्जे 800 अरब रुपए बढ़ गए थे। ये तकरीबन 169 पर गया, और अब कह रहे हैं कि 165 पर आ गया। क्योंकि स्टेट बैंक ने आखिरकार इंटरवीन किया, जो बहुत इससे कहा जा रहा था जी स्टेट बैंक कब बीच में आएगा, और ये डॉलर को जो पर लग गए, आग लग गई बल्कि ये समझे, मुल्क से डॉलर वापस बहुत ज़्यादा गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, और 15 रुपये, और फिर ये ऐलान भी आ गया कि अगले 3 महीने इसमें और कमी की जाएगी। अब CNG की कीमतों में भी कमी कर दी गई है। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा बाबर साहब कोई महंगाई में, आम आदमी की ज़िंदगी में? ये ख़ास तौर पर ये जो पहले ऐलान किया गया कि 3,000 रुपये महीना 4 महीने के लिए दिया जाएगा दिहाड़ीदार तबके को, एक तो एहसास प्रोग्राम में जो पहले से हैं, उसके अलावा एक SMS सिस्टम लाया जा रहा है। सानी निश्तर ने बाकायदा इसका सारा का ऐलान किया। अब वो कहा जा रहा है कि 12,000 रुपये लमसम यानी एक ही दफ़ा दिए जाएंगे, ताकि कुछ वो अपने लिए कोई बेहतर खुराक का कुछ अर्से के लिए जो भी इंतज़ाम वो कर सकें, तो उनको सहूलत दी जाए। इससे कुछ, और ये जो रिलीफ पैकेज 12,050 अरब रुपए का है, इससे आम आदमी को कुछ रिलीफ मिलेगा?
देखिए उसामा साहब, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, एक कुछ छोटे मोटे कारोबारी लोग हैं जो बेचारा छोटा मोटा कारोबार करते थे, एक वो लोग हैं जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं। अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट की रीच कहाँ तक जाती है। गवर्नमेंट अपने आप को डेली वेजेस तक रेस्ट्रिक्ट करती है या छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं जो वो भी दिहाड़ीदार ही होते हैं या उन तक भी पहुँचती है। अगर तो दिहाड़ीदार तक ही जाते हैं तो महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। अभी भी सिर्फ घी और आटे की कीमतें आप देखें जिस तरह से हैं, जिस तरह से दालों की कीमतें हैं, गरीब आदमी जो है 12,000 रुपये में 3 महीनों के वो पैसे होंगे, वो 12,000 रुपये में 3, अल्लाह ना करे कि ये 3 महीने तक कोरोना चलता रहे। और मेरी दुआ है कि ये 1-1.5 महीने के बाद हमारी इससे जान छूट जाए और लोग अपने कामों पे घरों से वापस बाहर निकलें और अपने कामों पर जाएं। लेकिन अगर ये 3 महीने 4 महीना पर मंथ के साथ 3 महीने का 12,000 रुपया, तो मुझे तो नहीं लगता कि 3 महीने का राशन जो है वो 12,000 रुपये में आ सकता है। 12,000 में तो बड़ी भी हुआ तो 2 हफ्ते का राशन तो आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो चलें, फ़िलहाल तो मेरा ख्याल है ये जो गवर्नमेंट के भी ज़हन में यही है कि 12,000 रुपये इनको यकमुश्त दे दो ताकि वो कुछ ना कुछ ला के अपने घरों में रखें। और गवर्नमेंट भी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि और हो सकता है कि महीने 1.5 महीने तक हालात ठीक हो जाएं, इससे जान छूट जाए और उसके बाद ये है कि चलें एक नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाएं। लेकिन मेरे नज़दीक 12,000 रुपये में जो महंगाई है, जो हालात हैं, उसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा ये भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक डिवीजन है उसने उससे कहा था कि 4,000 महीना, उन्होंने कहा जी कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। अब खरल साहब, IMF से भी कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से कि जी हमें फौरी एमरजेंसी रिलीफ की ज़रूरत है, और कर्जे के हवाले से भी रीशेड्यूल का कहा गया है, जो वापस करने हैं पैसे उसके लिए भी। तो IMF की तरफ से एक हौसला अफजा जवाब आया कि जी हम आगे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उधर ये सिफारिशत पहुँचा रहे हैं। तो बड़े मुश्किल हालात हैं, गरीब मुल्क, अमीर मुल्कों के जनाब सीने छूट गए हैं, उनके हाथ पाँव फूल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर को आखिरकार फ़ोन कर दिया कि जनाब आप कोई बताएं क्या करें। तो चीन के सदर कह रहे हैं जी मिलके ही लड़ना पड़ेगा। वो जो हमारे खिलाफ बोलते रहते थे जी चाइनीज़ वायरस है, ये हो गया वो हो गया, अब वो पहले कह रहे थे जी ज़िंदगी मामूल पर हम लाएंगे, हम अमेरिकी इस तरह नहीं रह सकते, ओ जी सब चीज़ें सही करो, ये ट्रैवलिंग भी ठीक करो क्योंकि इकॉनमी तबाह हो रही है। वहाँ भी लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है। अरबों लोग इस वक्त घरों में महसूर हुए हैं। खरल साहब, ये आपको और टाइगर फोर्स का खास तौर पे बताएं, ये जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, ये अच्छी बात है कि रजाकार सामने आए और लोगों तक खाना पहुंचाएं। बेसिकली नाम उसका टाइगर फोर्स है, बेसिकली एक रजाकार हैं जो PTI के लोग जो हैं, जो जिस तरह एक यूथ विंग है, जिस तरह PMLN में है, पीपल पार्टी में, जो इस तरह सर कहीं कहा गया है कि सिर्फ PTI के लोग होंगे, ये तो मेरा ख्याल है, चूंकि वो टाइगर एक उनका अपना है, वो तो है तहरीक इंसाफ, इमरान खान की टाइगर, अक्सर वो टाइगर वो कंटेनर पे भी जब खड़े होते थे तो अपनी शेर और शेरनियाँ और टाइगर्स मेरी जो खवातीन को भी उनके वो एड्रेस कर लेते थे। तो मामला ये, एक तो जो उसामा साहब आपने बात की, अमेरिकी सदर ने अब हेल्प मांगने पे मजबूर हो गए हैं चाइनीज़ सदर से। अब चाइना का मसला ये है कि पाकिस्तान, दुनिया भर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी जो ये छोटा सा जो वायरस है जो नज़र भी नहीं आता, और इसने जिस तरीके से पूरी दुनिया के दुनियावी जो सुपर पावर है उनको हिला के रख दिया है। आप देखें ना, सिर्फ बरतानिया के अंदर 30 अरब पाउंड उन्होंने रखे हैं। अमेरिका ने कितने अरबों पाउंड इसके लिए रखे हैं। इकोनॉमीज आपकी तबाह हो गई, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो गई, एयरलाइन आपकी बंद हो गई। $1 खरब अमेरिका ने रखा है इसके। अच्छा, आपका ऑलमोस्ट सारा 200 अरब डॉलर बनता है। आयल, सॉरी 2000 आयल। मामला सिर्फ ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ एक चीज़ जो है वो आपको सीखनी चाहिए कि चाइना, जिससे आपने कहा कि वहाँ पे वुहान सिटी से ये निकला और पूरी दुनिया ये समझ रही थी, या ये कॉन्स्पिरेसीज भी आ रही थी कि अमेरिका से चला जनाब ये और जनाब लैब से चला और फिर चाइना पहुंचा और चाइना को तबाह और इकॉनमी तबाह, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी। मुझे ये बताएं कि चाइना ने क्या किया। चाइना ने, मेरा ख्याल है 1 हफ्ते से भी कम वक्त में सैकड़ों जो बिस्तरों पर मुश्तमिल, या बल्कि शायद 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल, या इतना भी उन्होंने ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल कायम कर दिया। दुनिया को दिखा दिया उन्होंने, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक ये काम नहीं कर सकते, हम तो तरक्की पजीर मुल्कों में हैं। फिर उसके बाद क्या किया कि उन्होंने लॉकडाउन हालांकि 1 हफ्ता लेट किया, उस पर भी वो पछता रहे हैं कि हमने 1 हफ्ता लेट क्यों किया। लेकिन उसामा साहब उस काम पूरा सूबा सर हुबे सूबा है गालिबन, पूरा सूबा उन्होंने लॉकडाउन किया। 6 करोड़ लोग कोई अंदर बाहर नहीं लॉकडाउन किया,
अवाम ने भी तावन किया, हुकूमत देखे खाली हुकूमत कुछ नहीं करती, वहाँ पे अवाम और कौम में, यही कौम और रेवड़ में फ़र्क होता है, यही लीडरशिप और जो होती है, लीडरशिप अपनी जगह पे उसका रोल है और कौम के हर फर्द का भी एक रोल है कि वो भी एक अच्छा मुआशरा। अब वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो मुल्क मदद कर रहा है वो चीन है इस वक्त। आज मामला सबसे ये है ज्यादा कि चीन इक्विपमेंट का वहां से आ रहा सिर्फ है, राहत क्या 4 है? मिलियन यानी $40 लाख उन्होंने कह दिए हैं हॉस्पिटल के लिए, खास आइसोलेशन के लिए, उसामा खास तौर साहब, पे यहाँ सिर्फ पे इसलिए। चाइनीज आते हैं, बहुत जगह पे हम जाते हैं, जब चाइनीज यहाँ पे इंजीनियर बहुत सारे काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके लेबर काम कर रही है। चाइनीज आम रोजमर्रा जिंदगी में जो वहाँ पे भी हमारे लोग जाते हैं वो गर्म पानी पीते हैं। जी जी, वो कभी ठंडा पानी, आप चाइनीज अगर होगा तो वो ठंडा पानी नहीं पिएगा। एक तो वो हॉट वाटर पीते हैं, यूज करते हैं, उनकी रूटीन है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, जी जी, उस पर उन्होंने ये कि नहीं कहा कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इकॉनमी खत्म हो जाएगी, लोग घरों में मशहूर होकर रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है हमने रोकना है इसको, और इसी चीज़ पे हमें, हालांकि इस्लाम कहता है कि जब ऐसी मूजी मर्द किसी वबा या छूती बीमारी आ जाए तो जहाँ पे भी है आप रुक जाए वहाँ पे। हालांकि काम ये इस्लाम का है, हमें करना चाहिए इस्लामिक कंट्रीज को। मुझे ये बताएं, खाना काबा जो उसका तवाफ कभी जिंदगी में हम सोच भी सकते थे? तो सर ये मैंने जिंदगी कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वो अलग बात है कि फरिश्ते वहाँ पे कितनी तरह रोजा मुबारक के ऊपर भी अल्लाह ताला कहता है कि मतलब वो इशू नहीं है, लेकिन मामला ये है कि तो हमारी कोताहियां ना सर, ये तो हमारे से हमारी अपनी मामला सिर्फ ये है कि जब तक आप उस चीज को नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी अरबों रुपए बांट लें, आप पैकेज दे दें, आप नए, मामला ये है कि जहाँ एक कहते हैं उसको प्रॉपर उस एरिया को उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया। आपने कहा ना 6 करोड़ लोग, ट्रेन वापस मंगवाई सर, बंद, हर चीज बंद, वो कर्फ्यू से भी कर्फ्यू प्लस था वो। अच्छा, अब बंद हो गई, उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि चाइना की आबादी और पाकिस्तान की आबादी जमीन आसमान का फर्क है, वहां पे तो अरबों में लोग हैं। जी जी, 1.5 अरब समझ लें, 1.5 अरब लोग 22 जो है, करोड़ कहाँ, जी 22 करोड़ यहाँ और वहाँ 1.5 अरब, और 6 करोड़ को लोगों को महसूर करने से फायदा क्या हुआ कि 1.5 अरब आबादी को उन्होंने महफूज कर लिया। 1.5 अरब की आबादी महफूज हो गई। हमारे से 22 करोड़ की आबादी है, हमारे चंद लोग उधर से आए हैं, और चाइना से तो एक भी नहीं बंदा ऑलमोस्ट आया, चाइना से तो आ ही नहीं, ये चाइना से एक केस भी नहीं है जी, एक केस भी नहीं, ज़ाहिरीन इधर आए हैं। जी जी, तो उनको अगर हम कैटर कर लेते वहां पे अच्छा ये बात बाबर साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप जुडिशियल कमीशन के लिए गया, वहां मैंने सुना है कि जुल्फी बुखारी की हवाले से भी बड़ी उनको डांट बट हुई कि किया क्या है हुकूमत ने सारा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के उनके रिमार्क्स आ चुके हैं कि हुकूमत की कोताही से, पीआई की कोताही से ये सारे मुल्क में फैला। ये अब जाहिर अब तो हमने वो मैंने पहले ही अर्ज़ किया, आग बुझानी है अभी, तो ये वक्त शायद इसमें ना हम ज़ाया करें, लेकिन फिर भी ये कभी ना कभी तो राज खुलना चाहिए कि किसकी कोताही हुई, ये कैसे सारा कुछ हो गया। ईरान की गलती थी, जुल्फी बुखारी कह चुके हैं, पहले तो कहते थे मेरा कुछ लेना देना नहीं, फिर वो टीवी पर भी इंटरव्यूज चल गए, उसमें पता लग गया, उन्होंने कहा कि जी ईरान ने स्टैंप लगा दी। स्टैंप से मुराद ये है यानी एग्जिट स्टैंप का मतलब है कि ईरान ने कह दिया कि ये लोग जाएं, अब ये वो ईरान में नहीं रह सकते थे वो लोग, तो पाकिस्तान ना लेता, वो बॉर्डर पे खुले आसमान में कैसे रह सकते थे, लेकिन तफ्तान से आगे की बजाय हमने इधर खुले आसमान में इकट्ठे करके रख दिया। एक जुमला सर ब्रेक, सिर्फ एक चीज़ के ये खाली ईरान से नहीं आया, सेंट्रल पंजाब जितना भी है ये सारा, यहाँ ये सारा यूरोप से आया है। जी जी, यूरोप सेंट्रल पंजाब के ज़्यादातर केसेस, लाहौर के ज़्यादातर केसेस यूरोप से हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद एक और राज से पर्दा उठाएंगे कि किस तरह से मीडिया में बैठे लोग टैक्स चोरी करते हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। नाजरीन, अब तक हम आपको स्टार कॉम ग्रुप के कई कंपनीज की टैक्स चोरी बता चुके हैं और इसके तमाम सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं और एफबीआर के रिटर्न्स में भी देखे जा सकते हैं। आज एक और कंपनी की टैक्स चोरी हम बेनकाब करने जा रहे हैं। इस कंपनी का नाम है Z2C। यह कंपनी भी स्टार कॉम का ही एक हिस्सा है और इसी तरह से टैक्स चोरी करती है जिस तरह दूसरी कंपनीज करती थी, जो हम आपको बता चुके हैं। इस पर एक रिपोर्ट है, ये देखें, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। ये देखिए कि मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है कि पैसा हो और वो गरीबों पर खर्च किया जाए, कोरोना वायरस से मुकाबले किया जाए। असद खरल साहब, अब ये कौमी ख़जाने से भी खिलवाड़ है, तो क्यों चोरों को लंबा रास्ता दिया जाता है इदारों की तरफ से? ये इदारे ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, ये कोई भी जुर्म होता है ना, तो वो कहते हैं कनाइमस विद ईच अदर होता है।
उसमें दोनों अतराफ के लोग बेनिफिशरी होते हैं। जो इदारों से अगर आप टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स में छूट लेते हैं, तो यकीनन आप अगर 1 अरब आपके ज़िम्मे टैक्स वाजिब अदा होता है तो इसी चीज़ की वो रिश्वत लेते हैं और आप रिश्वत देते हैं। वो कहते हैं आप 1 अरब की बजाय आप 1 करोड़ या 20 करोड़ जमा करा दें, 80 करोड़ आपको बच रहा है, 80 में से बता दें हमें कितना देंगे और आप कितना रखेंगे। तो जो इस तरह के लोग होते हैं, जो भी मतलब मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि जो भी लोग होते हैं जो अपने बेनिफिट के लिए वो सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाते हैं और उनका अपना लालच और उनकी ये गैर कानूनी हरकत की वजह से अब नुकसान किसको होता है? कौमी खजाने को। अच्छा, अब इसमें एक अजीब बात यह बाबर डोगर साहब कि स्टारकॉम जो कंपनी है उसने इतनी सारी दीगर कंपनीज बनाई हुई हैं। अब ये सारा टैक्स चोरी करने के लिए, यानी एक कंपनी हो तो वो अगर 1 अरब रुपया कमा रही है तो जी वो 20 करोड़ 25 करोड़ टैक्स देगी मिसाल के तौर पर। लेकिन क्या किया कि एक कंपनी के नीचे आपने कई कंपनियां बना दी कि जी ये 10 करोड़ कमा रही हैं ताकि उन सबको करोड़ ही टैक्स देना पड़े, ज़्यादा देना ही ना पड़े। तो ये कब पकड़ में आएंगी ये कंपनियां या ये लोग जिनके पीछे? उसामा साहब, ये स्टारकॉम कंपनी या Z2C कंपनी जो है, अब बोल टीवी को ये कैरेट जा रहा है कि बोल टीवी ने इनका सारा चिट्ठा सट्टा जो है वो खोल के सामने रख दिया है कि किस तरह से ये बेनामी कंपनियां, फ्रंट कंपनियां, 2 नंबर कंपनियां इस तरह की कंपनियां बनाई हुई हैं, फ्रंट कंपनियां बनाई हुई हैं और ये अरबों रुपया टैक्स चोरी कर रहे हैं। और फिर खाली टैक्स चोरी नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं कि ये शो करते हैं कि हमें लॉस हुआ और उसके बाद लॉस शो करके टैक्स बचा रहे हैं। तो FBR को हम विद डॉक्यूमेंट्स सारी डिटेल्स दे रहे हैं, FBR को एक चीज़ बता रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट, इमरान खान जो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब उनका सबसे बड़ा टारगेट जो है, ख़ास तौर पर अब कोरोना के बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो फिर टैक्स कलेक्शन है। तो हम बता रहे हैं कि ये वो कंपनियां जिन्होंने अरबों रुपए का टैक्स चोरी किया है, अब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो इनसे टैक्स ले और वो जो टैक्स चोरी किया गया है वो भी इनसे रिकवर करवाए। खरल साहब, आपसे कोई इदारा ढका छुपा नहीं है कि किस तरह वहाँ पर काम होता है। तो ये इतने ताकतवर होते हैं लोग, पहले उतनी ताकतवर ही बन जाते हैं, ताल्लुकात बना लेते हैं कि फिर इदारे भी इनके आगे बेबस हो जाते हैं, वो भी हाथ नहीं डालते। इदारे कभी बेबस नहीं होते, हमेशा इदारे मजबूत होते हैं। लेकिन इदारों के अंदर बैठी चंद काली भेड़ें, चंद होती हैं लेकिन टॉप स्लॉट पे बैठी होती है, वो काली भेड़ें ऐसी काली भेड़ों से मिलकर इनको तरीका बताती हैं। वो तरीके इनके बड़े वारदात हैं। एक तो ये करते हैं कि जो मसला पता है क्या है डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं ना बोल, मुख्तलिफ चैनल के मालकान का, मुख्तलिफ अखबारात के मालकान का और बहुत अहम जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वाले लोग हैं, ये इस शोबे से तल्लक रखने वाले लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, उनका फीडबैक दिया है कि आप जितनी भी बातें कर रहे हैं ना है तो ठीक है, लेकिन बदकिस्मती ये कि हमारे हाथ बंधे हुए, हमारी जुबानें बंद हैं। क्योंकि ये ब्लैकमेल किस तरह करते सुन ले सर, टाइम नहीं। ये 1 लाख रुपए का वारदात तरीका क्या है? वो कहते 1 लाख रुपए कहते नहीं, आप टाइम दें, 20,000 का हमें क्रेडिट नोट दें, डिस्काउंट, यानी वो क्लाइंट को पास ऑन नहीं किया जाएगा। आगे क्या कहते हैं, अपनी इनकी जेब में जा रहा है, चैनल को ब्लैकमेल करते हैं, अखबारात को ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, फ्यूचर में कहते हैं हम काम नहीं देंगे, आप काम ऐड कम कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब। ये ना हम अगले किसी प्रोग्राम में इसकी सारी ये तफसील शामिल करेंगे कि तरीका वारदात क्या है। नाज़रीन, आज एक और कंपनी का राज फाश हुआ। इदारों के लिए हमने अरबों की टैक्स चोरी की जानिब निशानदेही कर दी है। अब इदारे इनकी तफ्तीश करें और इनको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। अगले प्रोग्राम में हम एक और अहम कंपनी जो इस ग्रुप के लिए बेहद अहम है और इसके जरिए भी अरबों हड़प किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे और इसका पोल खोलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।